माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन माशाअल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वाह वाह वाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क़ादिरिय्यम नारे या गौसे आज़म ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम। इंतहाई अदब एहतराम के साथ सारा मजमा अपने आका व मौला ताजदारे मदीना सरवरे कायनात फ़ख्रे कायनात जाने कायनात शाने कायनात मक़सूदे कायनात मतलूबे कायनात वजहे वजूदे कायनात शरीफों में अशरफ करीमों में अकरम जमीलों में अजमल हसीनों में अहसन रूही फ़िदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बाबाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हाज़रीन, मुबारकबाद बानियाने जलसा को, अराकीन व मुआविनीन को, इस गांव के तमाम सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों को जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई। बेशक बेशक। मुबारकबाद आप सबको कि आप सब कसीर तादाद में इस महफिल पाक में तशरीफ लाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है खालिक कायनात इस महफिल को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस महफिल में शरीक होने वालों की तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आमीन आमीन कहने पर पैसे नहीं लगते, फ्री का काम है। क्या बात है भाई, वाह वाह। जब दुआ की जाए तो आमीन कहा करें, बेशक। क्योंकि मांगना हमारा काम है और देना किसका बोलो? अल्लाह का काम है। कुछ चवन्नियाँ ठन्नियाँ उठ उठ के जा रही हैं, उनकी परवाह मत करो आप। जितने सुनने वाले लोग हैं वो सुनेंगे इंशाअल्लाह, और सभी सुनने वाले हैं तकरीबन। बेशक बेशक। कुछ लोग होते हैं
जिन्हें शैतान सिर्फ कूदने के लिए लाता है और जब वो मकसद हल नहीं होता तो कान पकड़ के लेके चला जाता है। शैतान उनके कान में आके कहता है, भाई कहाँ सुन रहा है मौलवी की तकरीर, ये तो कुरान सुनाएगा, तुझे मज़ामीर कहाँ मिलेगा इसमें, ये तो हदीस सुनाएगा। तो वो शैतान अपना काम कर रहा है, मगर अल्लाह ने पहचान करा दी, कुरान में बता दिया, इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बेशक छुपा हुआ दुश्मन नहीं है, खुला हुआ दुश्मन है, बिल्कुल खुला हुआ, सामने से दुश्मनी करता है। तो कहां बेवकूफ बन रहे हो, शैतान खुला हुआ दुश्मन है। समझो हमारा दुश्मन हमसे क्या कराना चाहता है, और ये भी समझो हमारा परवरदिगार हमसे क्या काम लेना चाहता है। बेशक बेशक। मैंने अर्ज किया अल्लाह से मांगा करो, उसके महबूब का, उसके प्यारों का सदका मांगा करो। मांगना बंदों का काम है और देना, जोर से बोलो, अल्लाह का काम, अल्लाह का काम है। याद रहे, दुनिया में अगर किसी से मांगोगे वो बहाने बनाएगा। दुनिया में अगर किसी से मांगोगे, जानते हो वो फोन उठाना बंद कर देगा। दुनिया में अगर किसी से मांगोगे वो तुमसे मिलना जुलना बंद कर देगा। मांगने वाले को दुनिया में पसंद नहीं किया जाता, यहां मांगने वाले को दुनिया में कोई पसंद नहीं करता, और अल्लाह उस बंदे को बहुत पसंद करता है जो झोली फैला के रब की बारगाह में मांगा करता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो अल्लाह से मांगा करो, हुजूर का सदका मांगा करो। अब जरा दिल लगा के मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं जानता हूं शब्बीर बरकाती की नात सुनने के लिए आप लोग मुंतजिर हो, सोच रहे हो जल्दी काम हो जाए, हो जाएगा। शब्बीर भाई नजर तो आ रहे हैं आपको? अबे भाई ये लाइटें इतनी इसीलिए लगवाई हैं कि आपको नजर आए, ये इतना इंतजाम इसीलिए है कि आप शब्बीर भाई को देखें भी और सुने भी, समझ रहे हो? तो इन्हें अभी देखो, मुझे सुनो, फिर बाद में इनको सुनना, फिर इंशाअल्लाह मजा आएगा आपको। और सुनना तो अदब के साथ, उछल कूद मत करना, क्या कहने, वरना जानते हो मुफ्ती शहरियार का इलाका है ये, ज्यादा दूर नहीं रहते मुफ्ती शहरियार। जरा लोग ये बैठ जाएं थोड़ा सा। अब जरा लहक के पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह। मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की, और मैं समझता हूं इस वक्त उस उन्वान पर मुझे थोड़ी सी जुर्रत करनी चाहिए। मुफ्ती साहब क़िबला सदर इजलास तशरीफ फरमा है, हजरत की मौजूदगी में कुछ बातें अर्ज करूंगा और यकीनन काम की बातें होंगी। आप आज की महफिल से जरूर लेकर जाइए कुछ न कुछ पैगाम, आज की महफिल से सीख कर जाइए। ये जलसे आज से नहीं होते, ये जलसे हमारी तहजीबी सकाफत है, हमारी रिवायत है, और ये जलसों का चलन आज का नहीं है, ये हमें मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया है। मुस्तफा अपने सहाबा को सामने बैठाकर फिर खुतबा दिया करते थे, तकरीर फरमाया करते थे, और असहाब को, मेरे मुस्तफा जाने रहमत अपने असहाब को तालीम और तरबियत से आरास्ता करते थे, उन्हें सिखाया करते थे। आज भी वो जारी है, जलसे सजाए जाते हैं और मुसलमानों को कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुंचाया जाता है और इस्लाम सिखाया जाता है। अल्लाह ताला का कलाम, कुरान का ऐलान, रब का फरमान।
क्या फरमाया अल्लाह ने, गौर से सुनिए। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। दो चीजें, एक अदल और एक एहसान। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और इन दोनों की अहमियत यह है कि कुरान ने इनका सरी अल्फाज में जिक्र किया। मोमिनों को सिखाया गया, अहले इस्लाम को बताया गया, न कभी अदल से मुंह मोड़ना, न कभी इंसाफ का दामन छोड़ना। ताजदारे मदीना के गुलामों, बात अदल इंसाफ की हो, बात इंसाफ के तकाजों की हो, तो सारी कायनात के अंदर एक वाहिद मजहब इस्लाम नजर आता है, जो इन तकाजों को सिखाता है। एक वाहिद मजहब इस्लाम है जो अदलो इंसाफ को कायम करता है। सारी दुनिया के अंदर सारे मज़ाहिब को देख लीजिए, अदल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाता, इंसाफ का गला दबाया जाता है। फकत इस्लाम है जो अदल से काम लेना भी सिखाता है, इंसाफ करना भी सिखाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीम, मेरे मुस्तफ़ा ने जो सहाबा को सिखाया, अदल करना सिखाया, इंसाफ करना सिखाया। आका ने ज़बानी तौर पर भी, अमली तौर पर भी, कौली और फैली दोनों तरह से हुजूर ने अदल करना सिखाया है। बहुत उम्दा पैगाम। दोनों तरह से हुजूर ने इंसाफ करना सिखाया। अब आप कहेंगे हजरत ये कौन सा उन्वान है? मैं कहूंगा इस उन्वान की आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरत है। आज सारी दुनिया का मुसलमान, अब मेरे जुमले बहुत गौर से सुनो, अगर सीने में ईमानी रमक है ना, तो अब कोई जुमला जाया मत करना मेरा, गौर से एक एक बात सुनना। सारी दुनिया का मुसलमान मुंतजिर है, इंतजार कर रहा है कि दुनिया हमारे साथ अदल करे, इंसाफ करे। बेशक बेशक। ये तमाम पढ़े लिखे अशखास, ये उलमा, ये मुदर्रिसीन, ये अइम्मा मसाजिद, तलबा इज़ाम और आप सब ज़ी-शऊर लोग ईमानदारी से बताएं, हम इस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या हम मुंतजिर नहीं हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए? बोलिए, मगर बताइए ईमानदारी से, क्या हमारे साथ इंसाफ होता है? क्या होता है इंसाफ? नहीं होता। ताजदारे मदीना के गुलामों, एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, तैयार हो जाइए। सोशल मीडिया पर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखिए, प्रिंट मीडिया पर देखिए, इंसाफ का कत्ल हुआ, इंसाफ का खून हुआ। आप सबने देखा, सारी दुनिया ने तमाशा देखा, अदल का गला दबाया गया, इंसाफ का खून किया गया। कुछ लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, मगर जो असल मुजरिम थे वो आजाद। क्या बात है, वाह 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 वाह। सारे हिंदुस्तान का मुसलमान सख्ते में
सारे मुल्क का मुसलमान कह रहा है इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। ऐ मेरे भाई अब मेरा जुमला सुन ले, किससे इंसाफ की उम्मीद लगा रहा है, किससे इंसाफ के तकाजों की बात कर रहा है। पहले जरा गिरेबान में झांक कर दे, क्या तू इंसाफ के तकाजों को पूरा करता है? जब तू खुद इंसाफ नहीं करता तो फिर दुनिया से इंसाफ की तवक्को क्यों करता है? जब तू अपने घर में इंसाफ नहीं करता, अपने दोस्तों के साथ इंसाफ नहीं करता, अपने रिश्तेदारों के साथ इंसाफ नहीं करता, जब तू अपने गांव वालों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, अपने मोमिन भाइयों के साथ तू इंसाफ नहीं करता तो किससे उम्मीद लगा के बैठा है, किसकी तरफ नजरें जमाए बैठा है? तेरे साथ कौन इंसाफ करेगा? याद रखना, अगर आज इंसाफ का खून हो रहा है तो इंसाफ का गला दबाने में सबसे पहले तेरा अपना हाथ है। वाह 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 वाह, क्या मौजू है माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सबसे पहले मुजरिम हम खुद हैं। क्या हमने अपने घर में इंसाफ किया? जब चार भाइयों में बंटवारा हो रहा था तो चारों आपस में डंडे लाठियां उठाए एक दूसरे से लड़ रहे थे। अल्लाह 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 खैर फरमाए। अगर इंसाफ पर यकीन और एतमाद होता तो ये चार भाई आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन न बनते। अगर इंसाफ के तकाजों का ख्याल होता तो रिश्तेदारों से ये लड़ाइयां नाराजगियां नहीं होती। अगर इंसाफ के तकाजों का ख्याल होता तो आज ऐसा न होता कि एक मोमिन अपने दूसरे मोमिन भाई से बात नहीं करता, साल साल भर गुजर जाता है, ईद आती है, अपना मोमिन अपने मोमिन भाई से ईद तक नहीं मिलता, गले तक नहीं मिलता। मतलब सबसे पहले इंसाफ का गला हमने दबाया है। घर के अंदर हम इंसाफ का खून कर रहे हैं, घर के बाहर हम इंसाफ का खून कर रहे हैं। अमा हद हो गई, हद हो गई। हर जगह बेटा बाप के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, बाप बेटे के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। पहले बाप इंसाफ नहीं कर रहा था, फिर बेटे ने गड़बड़ी की तो बाप रोने लगा, शिकायतें करने लगा। मैं उस बाप से पूछना चाहता हूं, क्या तूने अपने बच्चों के साथ इंसाफ किया था? किसी बाप के चार बेटे, इंसाफ का तकाजा ये चारों से बराबर मोहब्बत करे, इंसाफ का तकाजा ये चारों को बराबर प्यार करे। जो एक के लिए पसंद करे वो चारों के लिए पसंद करे। मगर बाप कहता है मुझे छोटे वाले से ज्यादा प्यार है। बाप ने घर में इंसाफ का गला दबा दिया। तीन बहनें, चार बहनें, भाई कहने लगा मुझे बड़ी बहन से ज्यादा लगाव है, उसको ज्यादा दूंगा, छोटी को कम दूंगा। कर दिया इंसाफ का खून। घर में इंसाफ नहीं। माँ अपनी औलाद के साथ इंसाफ करने को तैयार नहीं, बाप अपनी औलाद के साथ इंसाफ करने को तैयार नहीं। ये तो बहुत आगे की बात मैंने कह दी। खुद अपनी बात करे हर आदमी। हम तो अपने साथ भी इंसाफ नहीं करते, अपने साथ भी अदल से काम नहीं लेते। खुद इंसान अपने ऊपर जुल्म करता है, खुद अपने साथ इंसाफ का मुआमला नहीं करता। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूँगा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह ऐलान फरमाया, मुख्तलिफ मकामात पर फरमाया कि वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म कर ले, ये अपनी जानों पर जुल्म करना
करना क्या है? इसका मतलब यही तो है कि बंदा अपने साथ इंसाफ नहीं करता। आप कहेंगे जरा साफ तरीके से समझाइए, तो बात यह है मेरे भाई, तू अगर अपने साथ इंसाफ कर रहा होता तो तू अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। तू अगर अपने साथ इंसाफ कर रहा होता तू अपनी रातों को फिल्मों में बर्बाद न करता। तू अगर खुद से इंसाफ कर रहा होता तू अपनी जवानी को बर्बाद न करता। तू अगर खुद से इंसाफ कर रहा होता तू अपनी जवानी को बर्बाद न करता। तू अगर खुद से इंसाफ कर रहा होता, तेरे बाप ने तुझे पढ़ने के लिए वक्त दिया तो तू अपना वो कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर रहा होता, बाप का पैसा बर्बाद नहीं कर रहा होता। अगर तू खुद से इंसाफ कर रहा होता, अल्लाह ने तुझे बंदगी के लिए पैदा किया तो तू सजदों में सर झुका रहा होता। अगर तू खुद से इंसाफ कर रहा होता, अल्लाह ने तुझे पैदा किया तो उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाता। तू ये कहता नजर आता, या अल्लाह जिंदगी तूने दी है, मौला जो कुछ दिया तूने दिया है, परवरदिगार रोजी तू देता है, या अल्लाह इज्जत तूने अता की, ऐ परवरदिगार मुझे जो कुछ भी मिला तूने अता किया, तो तू उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाता। उसकी बारगाह में पेशानी को झुका लेता है। मेरे भाई तूने तो अपने साथ भी इंसाफ नहीं किया, तू तो अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहा है। याद रहे जालिम ना बनो, जालिम ना बनो बल और ना कभी जुल्म का साथ दो। अपने साथ भी इंसाफ करो, अपने घर में भी इंसाफ करो, घर के बाहर भी इंसाफ करो, पड़ोसियों के साथ भी इंसाफ करो, अपने उलमा के साथ भी इंसाफ करो, अपने बड़ों के साथ भी इंसाफ करो, और यहाँ तक इंसाफ से काम लो, अपने मदरसों के साथ इंसाफ करो, अपनी खानकाहों के साथ इंसाफ से काम लो, अपनी मसाजिद के साथ इंसाफ करो। और मसाजिद के साथ इंसाफ ये होगा कि तुम मस्जिदों को वीरान ना करो, मस्जिदों में जाओ, नमाजें पढ़ो, सर झुकाओ। याद रखना अगर तुम नमाजी बन जाओगे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रब का महबूब भी राजी हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अच्छा हम जिस पहलू पर भी बात करें वहां हम पहले मुजरिम। बिल्कुल। बंगाल है ना, ये बंगाल, बोलिए बोलिए, बंगाल है ना, बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है, पता है आपको?